welcome back. This is me Zishan and you are watching Sports Roundup. मेरे साथ मौजूद है one and only फाख्ता, कादिर ख्वाजा, दूसरी जानिब हमाद अजीज, तीसरी जानिब हमाद का सबसे बड़ा फैन गजाल। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। जो सवाल हम डेली आप लोगों से करते थे कि स्क्वाड में कौन होगा, किसको ऐड करेंगे, किसको निकालेंगे, कौन किसकी जगह आएगा, उसका जवाब काफी हद तक हमारी फाख्ता ने ढूंढ निकाला है। तो फाख्ता से जानते हैं कि क्या खबर है जी कादिर। अच्छा, दौरा श्रीलंका और वर्ल्ड कप के लिए ना अभी मुशावरत जारी है सिलेक्शन कमेटी की और स्क्वाड जल्दी अनाउंस होने की उम्मीद है। ये छुट्टियां आ रही हैं क्रिसमस की, उसके बाद जो है वो हो सकता है कि अनाउंस हो जाए। और शादाब खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बिग बैश में, कम बैक उन्होंने किया इंजरी के बाद। और हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शाहीन की भी ठीक है, लेकिन बाबर ने एक मैच में परफॉर्म किया, रिजवान की उस तरह अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं आ रही। जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि माज सदाकत, हारिस रऊफ, शादाब खान श्रीलंका सीरीज के लिए, उसके लिए और एक नाम और था मेरे जहन से निकल गया, चेक कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों की वापसी हो रही है स्क्वाड में। रिजवान का भी नाम आ रहा है? रिजवान का अभी तक नहीं है। बाबर, रिजवान, शाहीन हो सकता है कि वो बिग बैश जारी रखें, वो श्रीलंका टूर ना करें। तो अभी इनके साथ ही जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वो भी सिमिलर ही होगा श्रीलंका सीरीज के हवाले से। जो भी ऐलान होगा, मैं एक मिनट, एक नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मैं उसको चेक कर लूं। किंग नहीं रहेंगे? क्या चीज? किंग नहीं रहेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड में? किंग होंगे बट वो बिग बैश खेलेंगे और श्रीलंका सीरीज में नहीं होंगे। लेकिन जो कोई मसला नहीं है। अहमद दानियाल बिल्कुल उन्हें अहमद दानियाल है, वो भी है। तो ये अच्छी एक आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। लड़के वही जो पहले माजी में आपके मुख्तलिफ सीरीज में खेल चुके हैं और सब ने अपनी अपनी क्वालिटीज दिखाई हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। मैं समझता हूँ कि उस्मान तारिक को ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये अच्छा हमारे पास स्पिनर आया है और ये कंफ्यूज करता है। अच्छा होगा। आप देखें इस तरह के बॉलर जो होते हैं ना, रविचंद्र अश्विन हो गया, मोहम्मद हफीज हो गया, जो रुक के करते थे, उनको विकेट भी मिलती थी। कंफ्यूज हो जाता है बैट्समैन। उस्मान तारिक थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं, तो वो ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये कितने रह गया है, पॉज पे लग गया कि वो मीम बनाई हुई थी किसी ने कि वो पॉज पे लगे में अगला बंदा पानी पी गया है, मतलब आ जा रहा है, फोन सुन लिया उसने तब जाके तूने बॉल मारी है तो वो थक के चला गया। तो वो ठीक है, वो ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास नवाज भी है, आपके पास इब्रार भी है, सुफियान मुकीम भी है, आपके पास शादाब भी है। बिल्कुल। तो स्पिनर्स में आपके पास लॉट अच्छी है। आपके पास अब ऑलराउंडर में भी फहीम है, नवाज है, शादाब है, ये तीनों भी आगे हैं। विकेट कीपिंग में उस्मान खान है आपके पास, और रिजवान को भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आप होंगे स्क्वाड में तो वो होंगे, क्योंकि आपको जनवरी के पहले हफ्ते तक जो है आप रद्दोबदल कर सकते हैं। 7 जनवरी तक डेडलाइन है वर्ल्ड कप का स्क्वाड जमा करवाने की, और उससे मतलब आप पहले जो है वो अपनी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और बाद में फिर आपको ये होगा कि आपने टेक्निकल रीजन देनी होगी, वो टेक्निकल कमेटी बैठती है जी। आपने अगर खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर हुआ है तो उसको बाहर निकालना, उसकी जगह कोई शामिल करना है, तो फिर टेक्निकल कमेटी अप्रूव करेगी। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में मुतअद्दिद प्लेयर्स रिजर्व्स में से आएंगे ना, वो रिजर्व्स में से आएंगे। तो रिजर्व में मेरा ख्याल है रिजर्व में होगा सुफियान मुकीम और 1-2 और प्लेयर। उस्मान तारिक भी रिजर्व में हो सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली। शादाब अगर आएंगे तो मोस्ट प्रोबब्ली उनको रिप्लेस करें, वहां पे डेफिनेटली जगह नहीं। उस्मान तारिक होना चाहिए, उनको मेन स्क्वाड में होना चाहिए। उस्मान तारिक, शादाब, नवाज और इब्रार, ये 4 आपके पास होने चाहिए रेगुलर जी। ठीक है, बात ये है कि प्लेइंग 11 में आपके पास कौन होता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और जितने भी नाम इन्होंने बताए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, मतलब काफी कादिर अगर बता रहे हैं तो क्लैरिटी भी होगी डेफिनेटली कि ये होंगे आगे। तो इनमें 1 by 1 अगर तज्जिया लें, गजाल का भी आपका भी, सबसे पहले माज सदाकत। प्लेइंग 11 में तो मुश्किल है कि वो हो, अगर मेन स्क्वाड में होते भी हैं तो प्लेइंग 11 में मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर तो स्टेबल है। हम मिडिल ऑर्डर में माज सदाकत, बाबर नहीं होते, मतलब वो बिग बैश ही खेल रहे होते हैं, तो श्रीलंका पे अब श्रीलंका में मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग रहा है कि शायद आगा सलमान हो सकता है प्रमोट करें अपने आप को नंबर 3 पे। तो मुझे ऐसा लगता है, या फखर को हो सकता है प्रमोट करें वो नंबर 3 पे। तो प्लेइंग 11 में मेरा नहीं ख्याल होंगे। उसकी रीज़न ये है कि वर्ल्ड कप से पहले आप चेंजेस इतनी ज़्यादा करेंगे नहीं। आपने जो वर्ल्ड कप में कॉम्बिनेशन खिलाना है आप वही ट्राई करेंगे।
हाँ उसमें बाबर ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं खेल रहे होंगे श्रीलंका टूर कि पे। साइम और साहिब ज्यादा ओपन कर रहे हैं तो फखर भी वन डाउन एग्जैक्टली आप ऐसे हाँ करिए, जी। साइम भी वन डाउन आ सकता है। नहीं साइम ओपन करेंगे, फखर ही करेंगे। वन डाउन खेल सकते हैं। तो और ऑप्शन भी मेरे ख्याल से बेहतर है वो, अगर बाबर नहीं है इस टीम में तो फिर फखर बनते हैं फखर वन नंबर डाउन। 4 पे सलमान। तो और स्पिनर्स की बात करें तो शादाब और अबरार मेरे ख्याल दोनों खेलेंगे। अगर लेट्स से इन दोनों में से कोई ड्रॉप होता है या अबरार ड्रॉप होते हैं तो फिर उस्मान तारिक आएंगे। और उस्मान तारिक श्रीलंका के विकेटों पे मुझे लग रहा है बड़ा लीथल, बहुत लीथल वेपन है पाकिस्तान के लिए। अभी मिस्ट्री है, अभी इतना ज़्यादा लोगों ने उनको देखा भी नहीं हुआ, खेला भी नहीं हुआ, और एक बड़ा इवेंट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल इस सही वर्ल्ड कप में। जी गजाल, व्हाट इज योर टेक ऑन दीस एडिशंस? मास सदाकत को अगर इन्होंने खिलाना है तो ओपन ही कराएंगे, फिर ओपन कराएंगे, फिर साहिबजादा फरहान को आप रेस्ट कराएंगे या साइम को कराएंगे। एक दो मैचेस में कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से कि वर्ल्ड कप वाले विजन में उस तरह से फिट नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि ओपनर्स तो हमारे सही खेल रहे हैं ना। आई थिंक इट वुड बी टू सून। हाँ चलो मैचेस खिलाने हैं, आप दरमियान में एक दो मैचेस खिला के यू कैन टेस्ट द वाटर्स, आप उनको चेक कर सकते हो अभी उनमें है पोटेंशियल कितनी जल्दी हम उनको लेके आ सकते हैं, कितनी लेट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है तो आई थिंक हमारा जो कॉम्बिनेशन है इट्स प्रीटी मच सेट अप द ऑर्डर। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब दे आर प्रीटी गुड। उसके बाद फिर वही बात, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि बॉब्जी की बजाय हमारे फखर भाई आए, ज़रा वन डाउन आए, फिर उसके बाद आगा जानी ने आना है आ जाए। उसके बाद शादाब मेरे ख्याल से 5वें पे आएगा, चौथे पे उस्मान खान। लेकिन फिर वही बात, अगर नवाज को भी खिलाना है तो फिर राणा साहब कहाँ पे जाएंगे? राणा साहब की फिर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी। अगर आपने शादाब को भी खिलाना है, नवाज को भी खिलाना है, अबरार भी, उस्मान तारिक भी, और दो पेसर्स आपको चाहिए, शाहीन और नसीम खेल चलें फॉर इंस्टेंस कर दिया हमने, तो राणा साहब तो गायब हो गए फिर। जी गजाल, आप कादिर साहब आपकी क्या प्लेइंग 11 है? देखिए फ़हीम अशरफ, अगर आप शादाब को शामिल करते हैं, नवाज को शामिल करते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शंस में फास्ट बॉलर 3 होते हैं, शाहीन, हारिस, नसीम। अच्छा तीनों खिलाने हैं, फिर तो ठीक है, पक्का चले गए। फिर 3 तो हो एक गए। स्पिनर हाँ भी जाएगा, फिर अबरार या ठीक उस्मान है, तारिक में जबकि से एक बंदा जाएगा। नहीं है। 3 आ गए, और कंडीशन के हिसाब से ना, अगर आपके 3 आएंगे तो 2 स्पिनर आएंगे, ठीक है, और ऊपर से आगा भी कर लेगा, आगा साइम साइम अयूब कर भी कर लेगा। लेगा, तो 4 हो जाएंगे वो स्पिनर। और अगर आपने स्पिन ट्रैक हुआ तो आपने फिर शादाब भी शामिल करना है, आपने नवाज भी रखना है, अबरार या उस्मान तारिक भी रखना है। फिर आपके पास नीचे से ऑप्शन 2 बच जाएगी, तो उसमें भी फिट नहीं होते फ़हीम अशरफ। तो शादाब के आने के बाद जो है वो फ़हीम अशरफ का टाई होगा नवाज के साथ, और नवाज ऑप्शन फर्स्ट होगी, नवाज तो श्रीलंका के लिहाज से मेरे ख्याल ठीक से है, नवाज फर्स्ट वाला तो नहीं ऑप्शन होगी, बनता। क्योंकि नवाज इस वक्त टच में है, परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मेरा ख्याल है नहीं, कि राणा वो साहब भी मेरे pretty ख्याल clutch से रहे हैं। नसीम की जगह पे फ़हीम ही खेलेंगे। आप 2 एक्सप्रेस बॉलर होंगे, एक मीडियम फास्ट आपके पास ऑप्शन होगी, और एक स्पिनर खेलेगा दोनों में से। नहीं, आप उस्मान फिर और नसीम की अबरार में जगह से वो फ़हीम अशरफ खेलेंगे, फ़हीम अशरफ, और एक स्पिनर हारिस अबरार है, रऊफ खेलेगा, हारिस रऊफ और और शाहीन। हारिस और शाहीन, और तीसरे पेसर आपके पास फ़हीम अशरफ है। उसके बाद अबरार एज अ स्पिनर या उस्मान एज अ स्पिनर, और फिर शादाब आपके पास फुल 4 कोटा करने के लिए, 4 ओवर का कोटा करने के लिए बॉलर है। अच्छा ऊपर से बताएं जरा, आप अपनी प्लेइंग 11 बनाएं जरा वर्ल्ड कप के लिए। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, साइम आ गए, फखर फखर या बाबर। फखर। नहीं, प्लेइंग बाबर अगर हो वर्ल्ड तो कप फिर की तो कह रहे बाबर हो। ही है। वर्ल्ड कप वर्ल्ड की कप की तो प्लेइंग फिर 11 बाबर ही में तो है। बाबर ही होंगे। आपके 1 डाउन आएंगे बाबर, फिर फखर, फखर, सलमान अली आगा, उस्मान खान, 6 हो गए, 6 हो गए, यानी आप शादाब, रिजवान को नहीं डाल रहे। 7, नवाज, 8। बस। शाहीन, हारिस, नसीम। हाँ, खत्म हो गई बात। और इसमें मैं अगर चेंज करूँ तो नसीम की जगह पे फ़हीम, बस हाँ वो एक चेंज बाकी वही सेम है। ही है। बाकी ना अबरार भी नहीं रखा आपने, उस्मान तारिक भी नहीं रखा। वैसे जो पेस नसीम की है ना, उसमें मेरे ख्याल से कि ये ठीक फैसला होगा अगर आप राना फ़हीम को एज दे जाते आपके पास जगह नहीं ना बनती। मार्जिन दे जाते नहीं हैं, तो क्योंकि रऊफ को जरा एक बैटर शॉट करके आप अगर साहिबजादा से कीपिंग करवा सकते हैं तो आप फिर अगर उस्मान खान को शॉर्ट करेंगे, हाँ, फिर आपकी या उस्मान उस्मान तारिक की खान जगह ओपनिंग बनेगी। करें, तो इस या तरह नहीं, की आपने इस तरह आपने की तीनों प्लेयर को हो खिलाया, सकती है। आपने नसीम, शाहीन और मैंने हारिस। नसीम, शाहीन, हारिस को खिलाया, ठीक है, क्योंकि हारिस को अगर हम बिठा दें, नहीं बिठा सकते ना नहीं आप। बिठा सकते ना, डेथ ओवर्स में फिर कौन बॉलिंग आपके करेगा? पास जो कोलंबो की कंडीशन होती है वो बारिश हो जाती है, फिर वहां पे स्पिनर खत्म हो जाता है, फिर आपके बचता है फास्ट बारिश वाला बॉलर, और मामला है। मौसम भी कुछ ऐसा ही है। फिर आपको बचता है फास्ट बॉलर। कैंडी नहीं। की कंडीशन है तो कैंडी में भी फास्ट बॉलर की सपोर्ट मिलती है, हवा चल रही हवा होती है, तेज हो। ठीक है, तो वो फिर जब बारिश हो जाती है उस टाइम बॉल ग्रिप नहीं होता सही। अच्छा श्रीलंका टूर के लिए
शाहीन की प्रोबेबिलिटी है कि आएगा, या वो बीबीएल ही खेल रहा होगा? शाहीन और बाबर बीबीएल खेले, बीबीएल ही खेल रहे होंगे, तो उसकी जगह अहमद रिजवान भी दानियाल, वापस। अहमद दानियाल और अहमद या सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा को करना चाहिए यार। सलमान मिर्जा को फिर मेरे ख्याल से स्क्वाड में भी रखना चाहिए। वसीम जूनियर भी है फिर तो। ये वसीम स्क्वाड में है, होगा। टीम लीड करेंगे, उस प्लेइंग 11 में खेलेंगे वो। हाँ वो होंगे, लाजमी होंगे। होंगे। चले जी रऊफ आएगा? हम्म रऊफ भी नहीं आएगा? मेरा नहीं ख्याल नहीं नहीं, वो रऊफ तो भी वहां नहीं पे आएगा। अच्छा खेल रहे हैं वो। सारे स्टार शादाब के अलावा बाकी सारे खेलेंगे उधर ही, बीबीएल ही हाँ, खेलेंगे, जबकि क्योंकि शादाब ने शादाब- इतने अरसे से नेशनल टीम में नहीं खेला, इसलिए उसको बुलाएंगे। जबकि तो मतलब शादी भाई आ गए हैं, आ गए। शादी भाई आ गए हैं। आना ही था। डाउट जिसके भी दिल में था खत्म कर दें, हाँ। शादी भाई आ गए हैं। He is हाँ और coming। जो थोड़ा बहुत डाउट था उसके बाद जो थोड़ी सी खैर उन्होंने क्या, ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू परफॉर्म इन बीबीएल दिस ईयर, या तो अच्छा वो जी। उसके साथ ही खत्म हो गया वो। अच्छा जी, प्लेइंग 11 और स्क्वाड तो हमने डिसाइड कर ली, बात भी कर ली उसके ऊपर। अब जरा हम थोड़े से कमेंट्स ऐड करते हैं, फिर हम कादिर से मजीद इन्फॉर्मेशन लेंगे। आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कादिर के पास। अच्छा, सबसे पहले जी प्रियांक अग्रवाल कह रहे हैं कि हमाद भाई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ एक मैच जीती है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट। फिर भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जी कौन से वर्ल्ड कप? सारे वो सही कह रहे सारे सही कह रहा सारे है। वर्ल्ड कप सही है। 14 ODI एक हुआ। T20 भी, पाकिस्तान 14 हारा हुआ और एक जीता हुआ। वो भी 152 फॉर हम्म। 0। फिर भी 15 को 100% जीतेगी पाकिस्तान बोलते हो आप, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? 100 तो किसी ने नहीं कहा। देखिए, नहीं, वो कल पूछा था कौन जीतेगा, उन्होंने कहा था पाकिस्तान। मैंने तो यही दिल से उसके दिल, वो बाद दिल वाला होता है। उसके बाद दिल वाला होता है वो। मैंने ये भी कहा था कि मैं एज अ पाकिस्तानी यहाँ बैठ के ये कहूंगा कि इंडिया हाँ। जीते। तो वो तो नहीं हो तो सकता। ऑब्वियसली देखें, मैच से पहले हम सारी आप भी यही कह रहे होते हैं, हम भी यही कह रहे होते हैं, जिसमें आप हारे भी हैं उसमें भी उनका आप तो बनता डेफिनेटली भी है यही ना। कह रहे थे। नहीं, जो वो हारे भी हैं उसमें भी कह रहे होंगे, बायलैटरल में भी आप यही कहते होंगे कि इंडिया जीतेगा, आप ये कहते होंगे। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ सपोर्टर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, तो आप मैं पाकिस्तान तो का ही हमेशा नाम लेंगे। obviously दिमाग क्या पाकिस्तान कहता का है नाम आपका? इस बार दिमाग भी यही कहता है। इस बार ठीक मुकद्दर कहता है है। उसकी रीजन मैंने बताई थी कल ही कि एक पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े इवेंट पे रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। तो इंडिया the पहली दफा खेल reason रहा is not that कि you are confident about Pakistan's pick, you are like confident about India is missing Virat Kohli and Rohit Sharma. ऑब्वियसली जिन्होंने That's why. देखें, बात ये है कि एक्स फैक्टर कौन से रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन आपको ये भी तो ये भी देखना चाहिए कि उधर से रोहित शर्मा या विराट कोहली हो ना हो, पाकिस्तान में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो उनके होते हुए भी इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। साहिबजादा फरहान है इसमें, साइम नहीं, स्पिन ऑप्शन में इसमें साइम है, फखर है, नवाज है, फखर है, नवाज बाबर है, हाँ। जिन्होंने रन्स किए हुए हैं, फिर शहीन अफरीदी हैं जिन्हें आउट करके लेकिन दिए हुए चले हैं। अगर हम एक्स अगर फैक्टर की आप- बात करें तो वो तो साहिबजादा ही है ना। अगर आप देखिए, साहिबजादा को फखर। मैं इतना ज्यादा हाई रेट नहीं करता अभी। उसकी रीजन आपको पता है कि वो श्रीलंकन कंडीशंस, श्रीलंकन कंडीशंस भी हैं, लेकिन वो जो उनका एक रोटेशन का मसला है ना, स्ट्राइक बहुत बड़ा। रोटेशन का, डॉट वो बॉल्स भी का। एक इशू है। तो डॉट बॉल पे एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है आपके पार्टनर पे True. जो दूसरे एंड पे खेल रहा होता है। तो वो हम्म। एक, मैं इसलिए उनको इतना हाई रेट नहीं करता। और वैसे भी उनको जो गेम प्लान दिया जाएगा वो यही होगा कि आपने जाके हिटिंग करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल आप उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं। यानी ये कि अगर पाकिस्तान को आप विन कराएंगे इंडिया के अगेंस्ट, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास अच्छी पिक है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं इस प्लेयर या फलां प्लेयर को माइनस कर रहा है, तो इंडिया वीक होगा तो पाकिस्तान जीत सकता है। नॉट बिकॉज नहीं, weak- पाकिस्तान, इंडिया स्ट्रांग है लेकिन पाकिस्तान उससे भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। वीक नहीं देखें, मैंने कहा एक्स फैक्टर कौन रहा है। आप सारे मैचेस उठा के देखें पिछले 10 साल में, जो ये एक्स फैक्टर था वो विराट और रोहित थे। नो डाउट पांड्या बुमराह ने भी भी है। परफॉर्म किया, एशिया पांड्या ने उस तरह से हाँ, मैचेस ठीक जिताए है। नहीं है ना। पांड्या ने परफॉर्म जरूर किया, लेकिन वो मैच हारा है इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, आप दूसरी बात करें, तिलक वर्मा ने मैच जिताया था अभी पीछे, तो उसमें भी पाकिस्तान की काफी सारी गलतियां थी, कैचेस ड्रॉप हुए थे उसमें। तो अगेन फिर बात तो है deep कि है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफ़ी अरसे से खेलती आ रही है, इंडिया भी उस ट्रांजिशन फेज में है, उनके काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स हैं, बुमराह की फॉर्म उस तरह से नहीं लगी हुई, तो कहीं और वर्ल्ड क्लास बॉलर वो ज़रूर हैं और हो सकता है कि वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्टिल अगर आप ऑन पेपर और रिसेंट पास्ट को देखें तो मेरे ख्याल से इस वक्त तो अपर हैंड है पाकिस्तान, और हम होपफुल है इंशाल्लाह 15 को जीतेगा पाकिस्तान। अच्छा, हमाद की ही बात से मिलता जुलता एक और कमेंट है, कादिर आप की तरफ मूव करते हैं। थ्रिलर लवर कह रहे हैं, प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, हारिस रऊफ, सलमान आगा विल बी एन एसेट टू ऑपोजिशन टीम्स। गंदी बात नहीं, करते हैं ये यार। क्यों जी? मतलब वो कई दफा हुआ है ना कि मतलब हारिस रऊफ ने जिस तरह विल बी एन चैंपियंस ट्रॉफी एसेट में, तक कादिर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा फॉर नहीं, वो समझ आ गई थी। नहीं, वो सर। ऑस्ट्रेलिया में 2022 में विराट कोहली ने मारा था जी। हारिस को। उसके बाद शाहीन को भी उन्होंने किया था, चौके वगैरह मारे थे। और अभी जो एशिया कप हुआ
उसमें भी इसी तरह ही हुआ। हारिस का थोड़ा सा होता है, लेकिन हारिस जो है वो बड़ा अच्छा बॉलर है और जान लगाता है बॉलिंग में, नो डाउट। वो कभी कभी हो जाता है, बैड फेज आ जाता है, हाँ आपका बस बैड मोमेंट आ जाता है, होता रहता है वो, लेकिन गलत बात ऐसी है। बात नहीं है। और जिन्होंने जिताया भी है बाबर मैच। बाबर नो डाउट काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, बट ड्यू है उसके ऊपर। ये वर्ल्ड कप में अगर श्रीलंका टूर में होता है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता है, तो फिर उस पे उसको चाहिए कि ये तमाम तर जो लोग कहते हैं, बातें करते हैं, 3 ये साल जो शिकवे 2 हैं साल सारे, से हो गए, उनको हाँ 2 साल दूर से करने चाहिए। परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, तो उस पे उसको ओवरकम करे और परफॉर्म करे, सबके मुंह बंद करे। अच्छी चीज़ यही होती है कि आप अपने बैट से जवाब दो। और बस आप अभी बीबीएल में है, तो बीबीएल में वहाँ पर खेल रहा है, कंडीशंस नो डाउट वहाँ से मुख्तलिफ हैं और श्रीलंका की मुख्तलिफ हैं। फिर आपने पाकिस्तान आना है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, वो आपकी डिफरेंट एक होगी, आपका मौसम डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम समर है, वहाँ पे गर्मी है। और फिर उसकी वजह से आप श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका का कंडीशन वेदर जो है वो डिफरेंट है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम को एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान टीम यूज टू हो जाएगी, पहले श्रीलंका का दौरा कर रही है, वहाँ पर जाकर मैच खेल रही है वर्ल्ड कप से पहले। तो अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पर जाके उसने मैचेस खेलने और यूज टू हो जाएगी उन ग्राउंड से, उन कंडीशन से, उन पिचेस से, तो बाद में कोई मसला इशू नहीं होने वाला। एक और कमेंट है, गजाल आपकी तरफ बढ़ते हैं, नाम इनका पता नहीं क्या है। खैर ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी को इंडिया विन करेगा और मैन ऑफ द मैच होगा हारिस और शादाब। देखिए फैंटास्टिक हो रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने आधी चीज सही कही है। उन्होंने हारिस तक इन्होंने ये सही कहा है कि शादाब मैन ऑफ द मैच होगा। अच्छा, इंशाल्लाह शादाब मैन ऑफ द मैच होगा, वो जीतेगा जो टीम ना, वो इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया, टाइपो हो गया इनके, थोड़ा सा वालिदैन की लापरवाही भी है, तालीम की कमी भी है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीतेगा और शादाब खान जो है वो मैन ऑफ द मैच बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई अप्रिशिएट। इनको बता देना जीतने वाली टीम से होता है मैन ऑफ द मैच। एग्जैक्टली वो तो शादाब अब थोड़े से हैं उनमें, आप उनको थोड़ा सा ना यार, रिसेंटली उनको काफी समझ 93 तो आप रन्स लोगों को वगैरह ये आ वो रही है ये कि वो क्या बात कर काफी रहे इनको हैं, और चोटें बात लगी हैं, अगर आप ऑन काफी पेपर्स चोटें देखें ना लगी हैं। किसी हद तक ठीक भी है। नहीं देखेंगे अभी हम जो एशिया कप में हमने फाइनल हारा है, कौन इंडिया के लिए पाकिस्तान से मैन कौन ऑफ द सा मैच फाइनल था? हारे हम, कौन सा फाइनल जीते हैं, वो कौन सा कप जीते हैं, ट्रॉफी की तरह दिखाओ, ठप्पा की तरह दिखाओ। दिखाएं। नहीं, लेकिन आप देखेंगे हम डॉक्यूमेंटेड चीज हारिस देखते हैं। आप रऊफ compare अगर तो करें लास्ट में टीम को, रन्स खा लेता है टीम को भी तो compare किसको करें फायदा? ना। एज यूजुअल होगा वो, मैं क्या कहूंगा, ठीक अच्छा, है, ओके, शादाब को अगर रन्स पड़ जाते हैं किसका फायदा? यार अगर बुमराह को रन्स पड़ जाते हैं, कोई अगर ही बात करना अगर कोई हम बात जीत नहीं। जाते हैं, बुमराह को रन्स पड़ भी जाते हैं तो उनके अगर- पास मार्जिन है आगे। अगर वो जो इनका स्पिनर है मिस्ट्री स्पिनर, उसको रन्स पड़ जाते अगर हैं, मेरी $100 मिलियन की अगर- लॉटरी निकल आती है, अगर नहीं, वो नहीं निकल सकती है, तो ये factual भी नहीं हो बात है। अगर सकता। अगर पे थोड़ी Factual सी बात है करो। क्रिकेट। चलिए कोई बात Easy नहीं, हम scene लोग है सेम पेज पर भाई। नहीं है। मेरी तो मैं तो खैर कह रही हूँ कि हाँ, अगर इंडिया जीतता है तो उसमें बहुत हाथ जो है वो हमारे कुछ प्लेयर्स का हो सकता है, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से खेलते हैं, अगर वो बॉलिंग इस तरह से करते हैं कि वो उनको पता होना चाहिए उन्हें रन्स नहीं खाने हैं भाई, हाथ या अगर हमारे रन्स खा रहे हैं तो bowlers का ही विकेटें होगा, निकालनी क्योंकि है उन्होंने उन्होंने। गेंद करानी है, तो हाथ तो तो उनका ऑब्वियसली होगा। ना कि अगर इंडिया जीतता है तो बात तो ठीक है ना, गलती तो यहाँ से होगी ना, तो अगर लेकिन पाकिस्तान ज्यादा जीता है तो फिर तो फिर तो गलती इंडिया वहां से से होगी। होगी। तो तो फिर ये तो ऐसे होता है, हम- बारिश आती है, पानी आता हम है, क्यों नहीं पॉजिटिव क्यों ज्यादा नहीं हो, कम हो। रहते? नहीं पॉजिटिव क्या रहना है, हम तो ऑन पेपर्स बात कर रहे हैं ऑन भाई। पेपर भी पाकिस्तान तगड़ी है, देखिए अगर आप चाहते हैं ना, हाँ कंटिन्यू, हाँ आप देख लेंगे। मुझे पानी अच्छा। पीना पड़ेगा, सॉरी। चलें जी, ये तो हो रहा है। थोड़ा सा जरा अब कादिर से हम मजीद खबरें लेते हैं। कादिर, आज के दिन में और क्या खबरें हैं? काफी ज्यादा मैं देख रही थी कि आज न्यूज में ना कादिर के बीपर चल रहे हैं, कादिर की ही बातें चल रही हैं। पीएसएल क्या आज मतलब आपने फाख्ता की ज्यादा नहीं ड्यूटी लगा दी सर्दी में इतनी? कौन सी खबरें देख रही हैं आप? यार मैंने तो मतलब देखा है, कभी आप अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, कभी आप जो है वो स्क्वाड की बात कर रहे हैं, कभी आप सीरीज की बात कर रहे हैं, बातें ही करी जा रहे हैं आप। जरा यार खबरें बताएं ना यहाँ पे। वर्ल्ड स्पोर्ट समिट होने जा रहा है दुबई में, राइट। और वहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो ये अवार्ड करवा रही है, और शेख मखदूम साहब जो हैं हाँ वो करवा रहे हैं ये अवार्ड। और दुनिया के नामवर दुनिया के जो बेस्ट एथलीट्स हैं, जिनमें रोनाल्डो भी है, उसके साथ सेरेना विलियम्स भी है, जो उनके टेनिस प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ वो भी हैं, जोकोविच भी हैं, और बाकी भी हबीब भी हैं जो फाइटर हैं, हाँ उनके छोटे भाई भी हैं। वो सारे जो है वो आ रहे हैं। और मजे की चीज ये है कि पाकिस्तान से भी एक एथलीट को दावत आई है, वो अरशद नदीम है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो भी आ रहे हैं। हरभजन सिंह भी हैं,
इंडिया से। हरभजन इंडिया सिंह से। कौन? हाँ। हरभजन सिंह अच्छा, वो स्पिनर जो थे, जी 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 उनकी हाँ। क्या, उनको किस लिए बुलाया उन्होंने? I like it. I like it. नहीं मुझे लगा देखिए, कोई और मैं- वो मैं- श्रीशांत को gold medalist। थप्पड़ अच्छा मार देते हैं ना, इसलिए बुलाया था। अच्छा देखिए जी, हाँ। मैंने उनको यार किया वैसे हुआ इंडिया से सिर्फ इंटरव्यू एक ही को अच्छा, इनवाइट आपने किया और interview वो किया। मेरी हरभजन उनके सिंह को। हाँ ये achievement इसलिए है वो बुला उनकी। रहे हैं, मीरब ने उनका अच्छा, इंटरव्यू ये किया हुआ है, achievement है ठीक है। उनकी। हाँ तो मतलब ये है कि वो- मैं वो बड़ी और achievement मेरे बड़े थी। फेवरेट भी हाँ। हैं वो। हाँ तो काफी बड़ी। वो हाँ जी, वो उनको भी बुला जी। रहे हैं और 29 और 30 दिसंबर को ये इनेकाद हो रहा है और उन्होंने जो ग्लोबल अवार्ड है वो हासिल करेंगे 29 तारीख को, अरशद नदीम। तो बड़ी एजाज की बात है बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे के ही लिए है। कि पाकिस्तान से सिर्फ एक एथलीट है जबरदस्त। जिसको बुलाया गया और पूरी दुनिया के जो नामवर एथलीट्स हैं उनकी उनमें वो शामिल होंगे, वहां पर क्या बात। शिरकत करेंगे। देखें, अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा ना, तो वो अच्छी कमेंट आ चीज रहा है। है, गजाल को भेजें वहां पे। भेज दें यार। हाँ जी, गजलू साहब जाना है। Yes. Only if my Kadru joins me. अच्छा गजाल, आपसे नहीं, ये हमाद से पूछने वाला सवाल है। हमाद सॉरी, एक कमेंट है, वो कह रहे हैं आपको क्या लगता है What गिल is को going ड्रॉप करके गलती नहीं कर ली इंडिया ने? मेरे- क्योंकि तुमसे मैंने एक और करना है ना, मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई है। स्क्वाड में होना चाहिए था उनको। नो डाउट संजू सैमसन जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे से वो ट्रैवल भी कर रहे थे साथ। मेरे ख्याल से ज्यादती भी उनके साथ हो रही थी, लेकिन शुभमन गिल होने चाहिए थे, होना चाहिए था। स्क्वाड में शबनम होने गिल। चाहिए थे। अच्छा जी गजाल, मैं नहीं जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है। कमेंट है जी, एक तो ये कि बस तुम एक नाम याद रखना, हार्दिक पांड्या। नेवर माइंड। दूसरा कमेंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी पे वो आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। 500 कुछ रन बनाए हैं उन्होंने। वो सूर्यवंशी ने भी बड़े उसने 150 प्लस मारा है तेज किया है उसने, हाँ, वो एबी 80 डिविलियर का something balls रिकॉर्ड पे। तोड़ा। और उधर से रोहित शर्मा कह रहा हूँ, रोहित शर्मा विराट कोहली की तो खैर वो वापस एंट्री हुई पाकिस्तान के हुई है, खिलाफ तो नहीं ना आए रन्स, लेकिन वो आने भी नहीं है। तो छोटू बेबी है हमारा, पाकिस्तान छोटू सा के बेबी। खिलाफ नहीं रन आए, इमर्जिंग हमारे एशिया खिलाफ कप में नहीं भी नहीं आता। आए, अंडर 19 में भी नहीं आए। अच्छा यार, हत्ता कि छोड़ें इनको। पाकिस्तान उसको जो मैच बोलो आ रहा जाके था पहले उसमें भी अपना नहीं आए। एटीट्यूड फिक्स करे। मुझे ना बड़ा वो आज ना मैसेज आया हुआ था, खैर मेरी होती रहती है चिट चैट, कुछ इंडियन फैंस वगैरह मैसेज करते रहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सूर्यवंशी के 190 रन है। मैं कहा पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं ना, एक भी मैच में नहीं आया। चेक अच्छा करें। छोड़ें यार इनको, इनको हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं। एशियस की बात करते हैं। एशियस की बात करें। इंग्लैंड ने खाने का अच्छे वाले। इंग्लैंड ने जो है एशियस। वो प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया अपना। अच्छा जी। और उसमें जनाब पोप को रेस्ट दिया जी। हाँ जी, ऑली पॉप मिसेस आउट हैं और जैकब बेथल हैं और उसके और बाद आर्चर की एटकिंसन है। जगह एटकिंसन है सरे के, वो आए हैं। जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथल, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, विल जैक्स, एटकिंसन, ब्रैडन कार्स, जॉश टंग। ये प्लेइंग 11 है जी इनकी चौथे मैच के लिए। लेकिन हारना फिर भी इन्होंने हाँ, जो मर्जी कर कमेंट्स को लें। उन्होंने जो भी रेस्ट कर दे लो। दिया हाँ जी, दो में से एक वर्कलोड मैच मैनेज जीतेंगे करने वो। के लिए। नहीं नहीं जीत रहे, मुझे लग मुश्किल है। 4-1 से मुझे लग रहा है ये बहुत 5-0 हो जाएगा नहीं, या ये 4-0 हो जाएगा। फोर्थ मैच जीत जाएंगे, इंग्लैंड जीतेगी। जोफ्रा आर्चर जो है वो साइड स्ट्रेन इंजर का हो गया शिकार वो। है, हाँ आखिरी टेस्ट भी नहीं खेल सकेंगे। चले कोई बात नहीं, पहले और, कौन से बड़े मार के मार रही हैं उन्होंने, हाँ, हार ही नहीं, गया हिटो ना का फाइव इंग्लैंड। है आउट यार। किए हैं उन्होंने, फायदा अच्छे क्या अच्छे जब हार सही गया? है। रन्स भी किए हैं बल्कि। क्या हाँ, फायदा 50 जब भी हार मारा गया? था। अच्छा वंश Did लागे कह रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट रिमूव बाबर एंड रिजवान फ्रॉम T20 and now it seems they will bring them back. It seems नहीं, they are bringing them back. Why are players always ending up in same place? Why isn't something happening? आपको याद होगा 24 में हम इमाद को और आमिर को ले आए थे, हाँ जी। फिर वापस अच्छा जी, पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों कादिर की की खबरें बिडिंग। रूज पे हैं इस टाइम, वो कमेंट पूरा इग्नोर beeper कर mode दो। में आ गया पाकिस्तान वो। क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की फरोख्त के लिए जारी किए गए टेंडर के गैर मामूली और हौसला अफजा नताइज का ऐलान किया है। वाह 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 वाह। मुकर्ररा तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने बाज़ाब्ता तौर पर बिड्स जमा करवा दिए हैं। ये बिड्स दुनिया के 5 बराज़मों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान शामिल हैं, जो UAE पीएसएल फंस की गया। आलमी मकबूलियत और कशिश का वाज़ह सबूत है। पहले दोबारा बोल रहे हैं, क्या कहाँ पे हो रहा है, क्या होगा? यूएई, नहीं पूरा बोल, ये सही था। पूरा बोलना है। मुत्तहदा हाँ। अरब अमारात, हाँ ठीक है। वक्फे ले के बोले हैं ना। मुतहदा। हाँ तो ठीक है ना, हाँ। समझ लग गई है लोगों को। हाँ लग बस गई लग गई। अच्छा पीसीबी फिर के मुताबिक बिडिंग के इस मरहले के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा। अगले मरहले में टेक्निकली क्वालिफाइड बिड्स को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा।
ये मरहला 8 जनवरी को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अमल को शफाफ और आलमी मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है ताकि PSL की मज़ीद तोसी और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। एक टीम जो है उसका खरीदार तो बड़ी हद तक अमेरिकन बिजनेसमैन है और उनका नाम है आमिर वाई और उनकी कंपनी वहीं रहे की आमिर वाई नाम है उनका, वहीं रहे वो I2C नामी कंपनी है अमेरिकन और $150 मिलियन की उनकी पाकिस्तान में नेटवर्क भी ऑफिस है दौरा yes. कामयाब हुआ। लाहौर है में जी। भी ऑफिस है उनका। हाँ जी I2C, उसको वो I2I पाकिस्तान का- नहीं है। नहीं I2C पाकिस्तान का गूगल कहते हैं उन्हें। अच्छा यहाँ पे ये कसाफी के पास ही ऑफिस। बस फिर वही है। अच्छा एक कमेंट है, आप सूर्या को हम देख लेंगे, आप अपने प्लेयर्स को देखो। भाई अपने प्लेयर्स को हम क्या देखें, अंडर 19 हम जीत गए हैं, अब उनको आगे भेज दिया हमने ट्राई नेशन सीरीज जीतने के लिए, हरारे उसके बाद आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप भी जीत इन्होंने लेंगे, कुछ ना शुभमन कुछ गिल कर को क्यों लेंगे। बाहर निकाला है? क्या हो गया ये एकदम? जब बात पहले हो रही थी उस टाइम आप सो रहे थे। हाँ नहीं वो तो बीपर देना था। बताएं। बात हम कुछ कर रहे हैं बीच में जो है वो बताएं तो शुभमन गिल सही। को क्यों बाहर किया है? इसलिए बाहर किया है कि वो हमारे यहाँ पे बैठी हुई थी एक खातून, वो कही थी शुभू चले जाओ तो उन्होंने शुभू उसकी को मानी है। जाना होगा। ज़ैनब? हाँ जी, तो चला गया। ये देखो मुस्कुराने की वजह तुम हो। जान जान के पूछते हैं। हाय। अच्छा मैं बोल पैना मैं बोल पैना मैंने चुप ओके। करा लिया। लेकिन ये है कि यार ये मैं कहूंगी कि हाँ जैसे ही अंडर 19 खत्म हुआ है साथ ही आप देखें कि उन्होंने डोमेस्टिक में उनको मसरूफ कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं। आई विश कि हमारे अंडर 19 प्लेयर्स भी हमें आगे बढ़ते हुए नजर आए, ना कि यहीं पे दी एंड हो जाए। बढ़ गए हैं वो आगे, हरारे आपको बढ़ पता गए है इनकी इन्वेस्टिगेशन होने लग गई है नहीं मुझे ये पता अंडर है 19 इंडियन टीम की। मुझे- बोर्ड ने इनकी एक- इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हैं? हाँ जी, क्या आप लोग हारे क्यों हो? क्या वजह थी आप लोगों की? हारे क्यों हो? कप्तानी से हटा रहे हैं इसको। हैं? तो मात्रे? हाँ आयुष मात्रे को हाँ जी, ए नहीं तुसी दस दे मुझे नहीं पता था, ते फिर लेकिन ये है है कि क्या? मुझे ये पता था कि हमारी जो अंडर 19 की टीम है ना, इसको जितनी इज्जत और जितनी रिस्पेक्ट इस बार मिली है ना, हम्म, ये पहले नहीं कभी मैंने देखा। मेरे अच्छा। मेरे और ख्याल से जिस ये तरह कादर से की इस चेयरमैन- बात पे ज्यादा बात होना जरूरी है। ये वाली कादर दसो में investigation वाली डिटेल बात से है। दसो की है ए जी नहीं, नहीं दसो। दसागे डिटेल। दसो ये तो हमारी सानू ऑडियंस व्यूज चाहिए ने। हमारी ऑडियंस बताएगी खबर में कितनी सदाकत है वी नीड देम व्यूज। और इसकी डिटेल क्या है। अच्छा जी, कोलंबो में बाबर के मुताबिक पिच होगी जहां वो आराम से 150 से 160 तक टोटल बाबर पहुंचा के बुखार सकते से हैं। बाहर निकालना है इनको सबको, आपको इन सबको। बाबर बाबर बाबर। नहीं बुखार आपको है, उनका तो उतर गया होगा। नहीं नहीं मुझे बुखार नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड स्क्वाड के बारे में वंश लागे कह रहे हैं कि प्लीज बात करें। तो गजाल कौन स्ट्रांग लग रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? एक बार फिर न्यूजीलैंड सामने आने वाला है। यार ओडीआईज में दोनों टीमें बड़ी अच्छी जा रही है। उधर से डेरन मिचेल भी अच्छा खासा स्कोर कर रहा है, बाकी भी ओवरऑल इट्स प्रीटी डिसेंट। लेकिन आई वुड बैक माय नेबरिंग बॉयज इंडिया। या चलो ये सीरीज हो किधर गया बाय द वे? गुड क्वेश्चन। इंडिया सीरीज में- कहाँ पे हो रही है जी बताएं? क्या ये इंडिया में इंडिया ही की है। होम सीरीज है जनवरी में? वैसे ये मुझे पता है। आई विल बैक माय इंडियन ब्रदर्स। ओके जी, I ऑल will द back बेस्ट them. टू ऑल इंडियंस फॉर दिस न्यूजीलैंड एंड इंडिया सीरीज। हमाद न्यूजीलैंड सरप्राइज कर यार सकता आपको है। इंडिया से गुजाती मसला है? यार आपको क्यों न्यूजीलैंड से कोई जाती मसला? मैं न्यूजीलैंड कहाँ तो से वे- आगे ज्यादा बात होती है, इंडिया की है यहाँ पे। 3 ओडीआई कभी तो कह दिया करे कि हाँ इंडिया स्ट्रांग है, ओडीआई है। उसमें ओडीआई में तो आप देखे कैसे उन्होंने धमाकेदार इनिंग्स खेली हैं। आप कह दें मैं तो कहूंगी तो मुझे इंडिया नहीं जीत- लग रहा, मैं नहीं नहीं मैंने नहीं कहूंगा। कहना, मेरी बात उल्टी हो जाती होती है। वे लेकिन अभी आपको ये क्या लग रहा है? ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इनकी कोई खास उस तरह की इसी वजह से performance मैं नहीं थी। मैं यही कहने लगा था कि न्यूजीलैंड एज विराट कंपेयर कोहली टू के साउथ runs तो अफ्रीका। क्या बैठे हो? विराट हाँ कोहली जी। के रन्स को हम निकाल देते हैं ना बस जरा, अच्छा तो जी, फिर मेरी तरफ आ रहे हो? हम्म। हाँ मुश्किल जी, हो जाना पूछें जी। सी। इंडिया न्यूजीलैंड। यार मेरे मुताबिक ना वैसे इंडिया नहीं होगा। अच्छा नहीं दबाना था। अच्छा अच्छा खुश हो गई थी हल्का हल्का। नहीं नहीं मैं नहीं हुई थी, मुझे पता हल्का था, हल्का खुश मुझे हो गई पता थी। था, मुझे पता था, मैं हल्की नहीं हुई। एज आंच कंपेयर टू में- साउथ अफ्रीका ना न्यूजीलैंड बेहतर टीम है। हल्की आंच पे खुशी आई थी इसको। हाँ एशियन ये मैं मानती हूँ, conditions नहीं ये मैं लेकिन मानती हूँ। न्यूजीलैंड सर, न्यूजीलैंड। हम्म। और ज्यादा पंखे ना लगवा दें Black पिच पे, Caps। हीटर हूटर ज्यादा ना लगा दें। वो इन्होंने मार खाई भी है ना न्यूजीलैंड से ट्राई हाँ नेशन जी। सीरीज में, उनको पता है। वो एजाज पटेल पड़ जाते हैं। आहा 10 वो आउट भी कर ना? गए थे वो। रचिन ये ऐसी रविंद्र। बातें नहीं, 10 मैं आउट मुझे अच्छा दुख मुझे होता है, वैसे मैं नहीं रचिन याद रखता रविंद्र ऐसी बड़ा बातें मेरे जबरदस्त भाइयों के लगता है लिए। यार। हाँ, रचिन वो रविंद्र। क्यों जी? वो उसे Hairstyle बॉल लगी बड़ा थी ना, फिर भी वो एक्टिव था इसलिए।
जी है जी। एक्टिव कवर ले गए तो उठा के इनकी हॉस्पिटल। मंतक को सलाम है। हैं? आपको किसी बात पर सलाम नहीं है, वजह बस आपको गिफ्ट हमाद नहीं आया बॉर्डर पार से? बॉर्डर पर से नहीं, नजर लगाई ऐसी आपने अपनी ग्लासेस में यार से वो क्या खिलाया था उन्होंने एक दफा में? मिठाई, हम्म, काजू कौन? केतली। हैं, अच्छा। केतली यहाँ से मिलती है। Pakistan claim इधर से having थी। world class bowler from history until not able to win test match in Australia. कह रहे हैं जी, पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास गजाल साहब, अभी मैं कह लगा था किसी का अंग्रेजी आती है मजाक- हमें। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके वर्ल्ड फच गया, वर्ल्ड का तो मैंने जब भी उड़ाया है वैसे कसम चेक से कर। बात अपने पे आई है। खैर, वर्ल्ड क्लास आपका जो है ना वो फास्ट बॉलर है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीते नहीं है, क्या वजह? नहीं, हम ट्राई सीरीज जीते हुए हैं और उस टाइम पे जीते हैं जब कोई टेस्ट भी नहीं टेस्ट जीता टेस्ट था। की बात करें। हाँ, टेस्ट की सीरीज हाँ नहीं जीते हुए। अच्छा, हार बार भी देखिए, ऐसे नहीं बताते बात जीते ये हुए। है कि हाँ, नहीं जीते हुए। वर्ल्ड क्लास के एक ही फॉर्मेट में होता है, सारे फॉर्मेट है ना, ठीक है वो नहीं जीते। नहीं, वो उसमें टेस्ट का पूछ आप देखें वहां पे हमारी बॉलिंग का टेस्ट नहीं होता। अगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस की बात करें तो बैटर्स हमारे वहां पे क्लैप्स करते हैं तो फिर हमेशा। भी तो बॉलिंग ने तो वहां पे आउट भी किए हुए हैं जाके, और वो पसंद करते वो हैं, एक हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर को मैच में पसंद जब हमने करते हैं। इतने ज्यादा आउट कर दिए थे फिर भी हम वो हार गए थे, क्योंकि फिर वो आखिर में इतने जाके ज्यादा- जरा इतनी यार वो ज्यादा इतने भाई ज्यादा- यार वो जब आमिर जमाल भी था 2023 में 2023 हाँ, वही 22 वही बात है ना कि हमारी जब बैटिंग चलती है उस टाइम पे बॉलिंग परफॉर्म नहीं करती है, बॉलिंग चलती है बैटिंग यार perform नहीं मनजोत पाजी ने भी गल कहती की है। है ना रे ना ए ना ਮਨਜੋਤ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਕੋਈ ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ देना मैं दसो इन्ना गुस्से च बोलदे पे हो यार। ये बोल रहे हो गुस्से में। वो वाकई 95 से बाजी ने ऐसे कहा, आपको। बाजी ने ऐसे कहा होगा वो तुसी केड़ा जीते हो 1995 तो बाद हाँ। इस तरह कहा होगा उन्होंने ਕਹਿਣਾ चाय ਇੰਜ पीते ਚਾਹੀਦਾ हुए। ਸੀ ਜਿਵੇਂ मैं किया। आपने ठीक है, मैंने सही ना उन्होंने रेट भी किया। कमेंट करना, मैं नहीं बोले अल्लाह दी अच्छा, कसम नहीं आयुष बोले। मात्रे पर महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है, 30 साल हो गए लग हमें नहीं टेस्ट रहा। जीते हुए यार। लग नहीं रहा। आयुष 30 मात्रे पे साल। MS धोनी का हाथ है। वो आईपीएल में होगा, वैसे नहीं है। हाँ जी, हाँ, वैसे नहीं है, लग नहीं रहा। महात्रे साहब मात्रे- जहात्रे जा रहे हैं। अच्छा यात्रे जी। जा रहे हैं। हाँ, You guys are not really analyst, although I used to Thank love you your very much, channel, bro. I but love you could so really much. feel the hate nowadays. क्या हो गया? अगर हम जीतने लगे तो हेट महसूस हाँ। हो रहा है आपको? हद हो गया, हमें तारीफ बर्दाश्त ना करो, करें। बर्दाश्त वही करो हो मेरा क्या? भाई, खुश बर्दाश्त होने करो। दे हमें, कभी कभी तो खुशियां आती हैं साल में एक आध बर्नॉल दफा। लगाएं आप मेडिसिन आ जाके। गई है। आपको मैं आपका अगर बर्नॉल नहीं कर सकते फिर आप टूथपेस्ट लगा लें। गजाल का जुगाड़ है। एक्सपीरियंस है, उसको पता है, उससे पूछ लिया करें। हाँ है मेरा गज़ाल। को लगाता रहा हूँ जब चले जब जी, इंडिया हारती है प्रोग्राम ना। एंड करने का वक्त हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका हम्माद, बहुत शुक्रिया आपका कादिर, और बहुत शुक्रिया आपका गजाल। और इसी के थूक साथ दो हम गुटखा। आपसे इजाजत चाहते हैं। आपको ज्वाइन करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।